इस चैप्टर को छोड़कर आप फिजिक्स नहीं कर सकते, तो प्लीज इसको एक कॉन्सेंट्रेट करें। और इसको जो है बहुत इजी चैप्टर है ये। अब जैसे कि आप बहुत से लोगों ने आपके दिमाग में से बनाया कि वेक्टर 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 एक नई चीज है, हार्ड है। बेटा कोई हार्ड वर्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस पूरा लेक्चर देखो फर्स्ट टू लास्ट तक और कंसंट्रेशन के साथ देखो, तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहली बात आती है बेटा, जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक चीज होती है, वो है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली चीज यूनिट ऑफ डायमेंशन में आपने देखी भी होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी? सिंपल, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। ये वो चीजें होती है, वो थिंग्स होती है विच कैन बी मेजर, जिन्हें हम गिन सकते, काउंट कर सकते, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। वो क्वांटिटीज जिन्हें हम गिन सकते, मेजर कर सकते, काउंट कर सकते, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। सिंपल याद रखना, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर एंड बाय विच we defines the laws of physics। और इसके इन क्वांटिटीज पर ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज। आपने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? तो ऐसे ही बेटा सारे के सारे जो लॉज है फिजिक्स के, वो इन्हीं क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सिंपल आपको क्या रखना है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, मेजरेबल क्वांटिटीज। तो ये क्या होते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे कि मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। इन्हें क्या कर सकते हैं बेटा, हम गिन सकते हैं, इन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। वहीं पर आप देखो कुछ क्वांटिटीज होते हैं, कुछ थिंग्स होते हैं, क्वांटिटी में थिंग्स कहूंगा, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगरनेस। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी फीलिंग्स है, इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, दे आर नॉट मेजरेबल। कोई कहता है कि इट इज वेरी, ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। कितना बेटा, उसकी कोई क्वांटिटी है मेजर करने के लिए? उसको कंपेयर कर सकते हैं हम? दो अलग अलग हमारे पास चीजें हैं, उन दोनों की खूबसूरती को हम क्या कर सकते हैं, एक ज्यादा एक कम, ऐसा कह सकते क्या? दे आर बोथ, लेकिन किसी नंबर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, बट द क्वांटिटीज लाइक मास, वी कैन मेजर द मास, 2 किलोग्राम ऑफ मास, 2 kg मैंगो, 5 kg मैंगो। तो इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर। दे हैव अ सर्टेन यूनिट एंड सर्टेन नंबर। तो यहां पे याद रखना बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें डिफाइन करना है, बताना है, तो हम कैसे बताते हैं, कैसे मेजर करते हैं क्वांटिटी को, कैसे मेजर करते हैं? तो क्वांटिटी के पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और साथ में होगा बेटा उसका यूनिट, एंड इट्स यूनिट होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। क्या होगा उसका? यूनिट होगा। यूनिट एंड डायमेंशन आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्वल होती है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, उसको भी हम देखेंगे बाद में। तो ये देखो, क्वांटिटी को डिफाइन करना है हमें, तो क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसका यूनिट चाहिए। यानी कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू n होगी और उसका यूनिट u होगा, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो कॉम्बिनेशन है, तो इसे कहते हैं बेटा, याद रखना, मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड बहुत जगह आगे इस्तेमाल होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बहुत जगह इस्तेमाल होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट। जैसे कि हमको दिया 2 किलोग्राम, where 2 is a numerical value and kg is unit, और ये दोनों मिलके क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड बन गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैंगो बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ शुगर बन गया, जो भी आप मेजर कर रहे हो। क्लियर? हमें कहता है 40 किलोमीटर, तो 40 क्या है बेटा, 40 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज द यूनिट, और ये दोनों कंबाइन होके क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस हो गया। क्लियर है?
तो ये होता है बेटा हमारे पास क्वांटिटी। अब देखो इन क्वांटिटीज को डिफाइन किया, क्लासिफाई किया गया है। दिस क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक्चुअली 3 ही कैटेगरीज में है, एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही कैटेगरीज है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 है लेकिन एक्चुअल में वो 3 है। ठीक है, तो मैं 3 बताऊंगा आपको, और आपके सिलेबस में किस तरह से मर्ज है टेंसर और स्केलर को वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बेटा 3 टाइप बन जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको 3 टाइप में क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, आपने हमारे सिलेबस में तो 2 टाइप में, लेकिन हम 3 टाइप से इसको देखेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। देखो समझना है जस्ट हमें, फर्स्ट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड होती है वेक्टर क्वांटिटी, जो हमें स्टडी करना है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बेसिक से जाएगी, एकदम बेसिक से जाएगी, हम सारी चीजें आपको समझ आने लगेगी, और जब समझ में आएगी आपका इंटरेस्ट भी इसके साथ डेवलप होगा। तो बस कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। और थर्ड क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। तीनों के तीनों क्वांटिटीज आपको यहीं पे जगह पर समझ में आ जाएगी, क्या डिफरेंस है तीनों में। स्केलर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड which required only magnitude to define completely. The quantities which required only magnitude to define completely. तो scalar quantity बेटा वो quantity होगी, the quantity which required only magnitude. These are the quantities which required only magnitude. तो इसको completely define कर सकते हैं हम only by its magnitude. The quantities which can be defined कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, उसके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाएगी, उसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। एंड विच कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, याद रखना है द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडेड और सब्सट्रैक्टेड। द क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्सट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी rule of algebra. Ordinary rule of algebra means बेटा 2 + 3 = 5 वाला रूल, इजी क्लियर। मीन्स हमारे पास एग्जाम्पल इसके अगर देखते हैं, हम इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से होगी। इसके एग्जाम्पल होगी मास, इसके एग्जाम्पल होगी डिस्टेंस, इसकी एग्जाम्पल होगी स्पीड, इसकी एग्जाम्पल होगी वर्क, एनर्जी। ऐसे प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स है, प्लेंटी ऑफ क्वांटिटीज है जो क्या है बेटा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जो हमारे क्या है स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो बेटा ये क्या फॉलो करते हैं, तो देखो मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो जाएगी कंप्लीटली। जैसे मास है 2 किलोग्राम, मैंगो लाए हमने 2 किलोग्राम, कंप्लीटली डिफाइन हो गया बेटा। डायरेक्शन की जरूरत देना पड़ी नहीं देना पड़ी। हम दुकान पे गए, हमने शुगर खरीदे 5 kg ऑफ शुगर, 5 किलोग्राम शक्कर खरीदे, तो हमको वहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। द क्वांटिटी इटसेल्फ, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस इज द मास, और उसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो आपने क्या किया, एक ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखे 2 kg का, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा 5 किलोग्राम। मीन्स they can be added or subtracted by using ordinary rule of algebra. हम इसको कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करें? by ordinary rule of algebra. तो सिंपल बेटा स्केलर क्वांटिटी की ये पूरी कहानी हो गई। It is required only magnitude to define completely and added or subtracted by ordinary rule of algebra. Clear? अभी बेटा सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में याद रखना, दीज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिफाइन कंप्लीटली। मैग्नीट्यूड चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए। द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिफाइन कंप्लीटली। कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए
हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटा हम? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स, आपने बैंक वगैरह या हॉस्पिटल्स के जो डोर्स होते हैं उस पर लिखा हुआ देखा होगा पुश पुल, देखा है ना? पुश पुल मीन्स पुश एंड पुल, व्हाट इट इंडिकेटिंग? इट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पुश, पुशिंग फोर्स, वी आर अप्लाइंग पुशिंग फोर्स। पुल, तो वहां पे हमें फोर्स डिफाइन करने के लिए क्या लग रही है बेटा? डायरेक्शन भी चाहिए। समझ आ रही है बेटा बात? ऐसे ही हमको जाना है, किसी के घर जाना है या हॉस्पिटल जाना है, हमने किसी को रास्ता पूछे तो क्या कहेगा? गो 2 किलोमीटर ईस्ट। सिंपल, उसने कहा कि आप क्या करो, योर हाउस इज 2 किलोमीटर फ्रॉम योर कॉलेज और योर कॉलेज इज 2 किलोमीटर फ्रॉम योर होम। तो आपका घर यहां पर है, होम यहां पर है, और कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। कॉलेज 2 किलोमीटर कहीं पर भी हो सकता है बेटा, ये पूरे सर्कल के अंदर। आपके घर से 2 किलोमीटर तो पूरा 360 डिग्री का सर्कल बनेगा। किस डायरेक्शन के अंदर है? तो वो डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हमको डिनोट करेगा कि इस डायरेक्शन के अंदर द डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? हियर इज द योर कॉलेज, हियर इज द योर कॉलेज। मीन्स इफ वी वांट टू locate the position of a college from your house, that is the displacement between them, then we require the direction। हमको डायरेक्शन भी चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो ऐसी फोर्स, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटा? हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटीज थोड़ी सी बदमाश क्वांटिटी होती है, और द मेन पॉइंट इज दैट इसका अपना एक रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। इट कैन नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। ये ऑर्डिनरी रूल को फॉलो नहीं करती। 2 + 3 5 नहीं होता है यहाँ पे। क्या होते हैं रूल्स हम देखेंगे, लेकिन याद रखना एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके खुद के लॉ है बेटा वेक्टर के, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। क्लियर? इसके एग्जांपल हम देखेंगे। इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा फोर्स। वेल नोन एग्जांपल ऑफ फोर्स। डायरेक्शन, फोर्स हैव द डायरेक्शन in which direction we are applying the force, if we are pulling the force or we are pushing the object or we are pulling the object। ठीक है, मतलब हम फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स की क्या है बेटा? डायरेक्शन है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल, मोमेंटम होता है। सारे क्वांटिटीज एक एक से आएगी आपको। ऐसे बहुत सारे हमें क्वांटिटीज को स्टडी करना है। ठीक है, तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे बेटा, नई क्वांटिटी आएगी, डिफाइन करेंगे, तो उसके साथ हमको बताना पड़ता है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि बेटा इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि यहां से एक पर्सन है जो ऑब्जेक्ट ए से निकलता है और वो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर जाता है यहां पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी पर गया और ऑब्जेक्ट बी से वो ऑब्जेक्ट सी पर जाता है। वो पोजीशन ए से पोजीशन सी पर जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, एंड ए टू बी हैव अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एंड बी टू सी जा रहा है और बी टू सी इसका जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। कंसिडर करो 4 मीटर है। और देखो बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट होगा बेटा, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 7 मीटर। 7 मीटर इज द डिस्टेंस। आपको पता है 10th में हमने स्टडी की है, 9th और 10th में, कि डिस्टेंस कितना होगा? 3 + 4 7 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। एक्चुअल जो पाथ वो फॉलो कर रहा है 3 + 4 7 इसका क्या है बेटा? डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? ये वाला AC इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। AC क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और AC क्या मिलेगा बेटा हमें? तो AC मिलेगा AC² = AB² + BC², क्योंकि 90 डिग्री का ट्रायंगल है और 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो कौन आएगा? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज² = हाइट² + बेस²। वितर की दूसरी, मसाविती, कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी के। क्लियर?
तो यहाँ पे होगा हाइपोटेनियस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस BC हाइट स्क्वायर मींस AC हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि क्या होगा बेटा 9 प्लस 16 25 और 25 बाहर निकल के 5 मीटर। क्लियर है? तो देखो जब हम डिस्टेंस की बात करें स्केलर क्वांटिटी होती तो 3 प्लस 4 कितना होता 7 मीटर डिस्टेंस होता। लेकिन बेटा स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी ऑर्डिनरी रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AC वो कितना हो रहा है 3 से 4 तो गए बेटा हम, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऑलराइट, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके एडिशन के अलग अलग हमारे पास थ्योरम्स है, रूल्स है, लॉज है, उस लॉज को हमको आगे स्टडी करना है। अभी के लिए इतना समझो, वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? कोई डाउट? टेंसर क्वांटिटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अभी बात करते हैं बेटा टेंसर क्वांटिटीज की। तो टेंसर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वांटिटीज के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी है बेटा, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट it can be added and subtracted, added or subtracted by ordinary rule of algebra। क्लियर? बेस समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? तो अब ये क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट इट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं कि हाँ बेटा होते हैं क्वांटिटीज। कौन कौन से क्वांटिटीज है? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वांटिटीज है, देखो हमारे पास क्वांटिटी है प्रेशर है, डायरेक्शन है बेटा, लेकिन इसे हम सिंपल ऐड कर सकते हैं 2 पास्कल प्लस 3 पास्कल 5 पास्कल। ऐसे ही बेटा हमारे पास है करंट पता है ना, ये करंट बिजली वाला करंट एम्पियर में मेजर करते हैं हम इसे। 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 5 एम्पियर, आपने 10th में पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कौन से क्वांटिटीज है बेटा? टेंसर क्वांटिटीज है। ठीक है, बट एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये नहीं। अब देखो यहां पे हमारी स्केलर क्वांटिटी भी क्या फॉलो कर रही है? ऑर्डिनरी रूल। और हमारी टेंसर क्वांटिटी भी क्या फॉलो कर रही है? ऑर्डिनरी रूल। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास टेंसर नहीं होता है, टेंसर क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो हम टेंसर क्वांटिटी को क्या काउंट करेंगे? स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलोइंग द ऑर्डिनरी रूल एंड ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी फॉलोज द ऑर्डिनरी रूल। क्लियर? तो यहां पे याद रखना, इफ टेंसर is not given, if tensor is not given, then these quantity are considered to be scalar, considered as scalar। तो याद रखना बेटा टेंसर और स्केलर क्या है? सेम क्वांटिटीज हो गई। क्लियर? तो हमारे सिलेबस के हिसाब से टेंसर और स्केलर क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन याद रखना वेक्टर क्वांटिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये फॉलो करे, क्या फॉलो करे? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलो इसको लिख लो, और अगर आपको कोई भी डाउट से, कोई प्रॉब्लम से, तो प्लीज कमेंट करो, कांटेक्ट करो। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, अगर आप यू वांट टू ज्वाइन प्लीज कांटेक्ट मी, माय नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।